तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई जो है आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो कल से जो है आप लोगों को सुबह में कंटिन्यू जो है आप लोगों के पास वीडियो मेरा पहुंचेगा। ठीक है, 5-7 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, बहुत सारा काम था, इसलिए जो है हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जो है आप लोगों के पास कंटिन्यू वीडियो पहुंचेगा। तो आप लोग जिस तरह पहले प्यार दुलार दे रहे थे उसी तरह प्यार दुलार दीजिएगा। तो आज हम लेकर आ गए हैं समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह जो प्रश्न लेकर आए हैं, यह प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न को प्लीज देखिए और अच्छा से समझिएगा, जिससे आप लोग का 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोग का 2 नंबर ना छूटे तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर है, क्या AP बराबर 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है? मतलब कौन ऐसा पद होगा? पद प्यार में किसको बोलते हैं पता है? पद हम किसको बोलते हैं? एन का मतलब क्या होता है? पद। मतलब 20वां पद -150 होगा कि 30वां पद आपका -150 होगा? इन कौन ऐसा पद होगा? इनका वैल्यू क्या होगा जो आपका -150 होगा? अगर होगा तो क्यों होगा, ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एनवा पद निकालने का सूत्र जो होता है आपका n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। बोलिए, एनवा पद निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? 3 चीज चाहिए। an चाहिए, a तो आपको दिया हुआ है -150। इसके बाद आपको a का मान चाहिए, तो a इससे मिल जाएगा। इसके बाद n आपको तो निकालना है, क्या चाहिए? d चाहिए, तो d आपको a से निकल जाएगा। यानी हम लोग को 3 चीज an चाहिए, a चाहिए, d चाहिए, तब तो हम लोग a निकाल सकते हैं कि कौन ऐसा पद होगा जो -150 होगा। यहाँ तक क्लियर? तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले a और d का मान निकालते हैं। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पर हल में आपका जो a का मान होगा वो आपको पता है कि AP का जो शुरुआत अंक होता है वो होता है 11। ये आपका a का मान हो गया। अगर आप d निकालना चाहेंगे तो A2 में से A1 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो A2 का मान कितना है? 8 है, माइनस A1 का मान कितना है? 11 है। ठीक है, अब देखो 11 में से जब 8 घटेगा तो कितना बचेगा? -3। ठीक है, यानी a का मान आपका मिल गया 11 और d का मान मिल गया -3। ठीक है, और कौन सा पद जो होगा -150 होगा? यानी आपको n का जो वैल्यू दिया हुआ है वो -150 होगा और आपसे n का वैल्यू पूछ रहा है, n बराबर 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लगाएंगे nवा पद का फॉर्मूला। लिखेंगे सूत्र से। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? सूत्र से। अब nवा पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये ना होता है। अब इसको वैल्यू पुट कर दो। a का वैल्यू कितना है? -150 है, तो -150 लिख देंगे बराबर a का मान कितना है? 11 प्लस n का मान निकालना है तो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? -3, तो -3 लिख दीजिए। अब देखो 11 जो प्लस में जाएगा तो क्या होगा? माइनस, हो जाएगा -150 और माइनस में 11 बराबर की चीज इधर बच गया आपका n माइनस 1 इंटू में -3 बचेगा ना। अब देखिए -150 में -11 जोड़ दीजिए तो 0 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा? 1, 5 है 1, 6 और 1 दोनों के सामने माइनस लगा दीजिए बराबर की चीज। अब देखो -3 में n से गुना होगा तो क्या हो जाएगा? -3n, माइनस में माइनस प्लस 3 में 1 से गुना होगा क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, आगे देखिए। अब आपको पता है कि बराबर के इधर हमेशा चल को रखा जाता है और इधर अंक को रखा जाता है। तो -3n चल है, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस इधर आएगा तो संख्या बदलेगा प्लस में, या हो जाएगा 3n बराबर की चीज। इधर आपका क्या बच गया? 3, ले लेंगे 3। और देखो माइनस से बदलेगा तो कौन चीज बदलेगा? प्लस में। ये प्लस में आपका हो जाएगा 161। तो 3n बराबर 161 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 164। अभी गुना हो जाएगा तो कौन सी बदलेगा? भाग में। n बराबर हो जाएगा 164
और बाटा में क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो 164/3 जो है नहीं कटेगा। किसी भी संख्या से अगर इसको काटेंगे तो नहीं कट सकता है, यानी n का मान जो है आपका बाटा में आ गया। तो हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी n का मान अगर परमेय संख्या के रूप में आता है यानी बाटा के रूप में आता है तो हम उसको कह सकते हैं कि इसका कोई पद नहीं है, क्योंकि एक क्लियर मान होना चाहिए। ठीक है, ऋणात्मक में भी अगर मान आता है तो भी आपका कोई पद नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर पूछ रखा है एक पद -1.5, कौन पद होगा -1.5 होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ किसी का पद या किसी का पद नहीं है, क्योंकि n बराबर परमेय संख्या है, क्योंकि n बराबर परमेय संख्या है। यही आपका क्या हो जाएगा, इतना अगर आप परीक्षा में लिखेंगे ना, समझिए आप लोग का 2 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। उम्मीद है कि जो आप लोगों को प्रश्न बताया गया होगा अच्छा से समझ में आया होगा। तो अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।